अगर पंजाब की तरक्की एक हसीन लिबास है तो लुधियाना उसका वो रेशम है जिसने पूरे मुल्क को अपने हुनर से पहनावा दिया। ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक जलती हुई मिसाल है उस इंसानी जज्बे की जो मिट्टी से सोना बनाना जानती है, जहाँ की हवाओं में कपड़े के धागे नहीं बल्कि कामयाबी के ख्वाब बुने जाते हैं। सोचिए, एक ऐसा शहर जहाँ ना कोई समुद्री बंदरगाह है, ना कोई बड़े कुदरती खजाने, फिर भी दुनिया इसे पंजाब का मैनचेस्टर कहती है। आज हम उस लुधियाना का सफर पर निकल रहे हैं जहां हर पुरानी गली में एक नई कामयाबी की दास्तान छुपी है। एक ऐसा सफर जो 1480 की लोधी सल्तनत से शुरू होकर 1947 के जख्मों से गुजरता हुआ आज 2026 के हाईटेक दौर तक पहुंचता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं उस लुधियाना को जो अपनी ठंड मिटाने वाले स्वेटर्स के साथ पूरी भारत की इकोनॉमी को गर्मी देता है, और समझते हैं इसकी पूरी कहानी को तफसील के साथ। इस दास्तान की शुरुआत होती है साल 1480 में, जब दिल्ली पर लोधी सल्तनत का राज था। दो लोधी शहजादे यूसुफ खान और नेहंग खान सतलुज दरिया के किनारे एक छोटे से गांव मीर होटा में रुक करते हैं। उन्हें इस जगह की स्ट्रेटेजिक अहमियत समझ आती है और वो यहाँ एक शहर की बुनियाद रखते हैं जिसका नाम रखा जाता है लोधियाना, यानी लोधियों का शहर, जो वक्त के साथ बदलकर बन गया लुधियाना। वक्त बदला, सल्तनतें बदली, लोधीस के बाद मुगल्स आए, फिर सिख्स का राज आया और फिर ब्रिटिशर्स ने कदम जमाए, मगर लुधियाना की एक चीज कभी नहीं बदली और वो थी यहाँ के लोगों का कारोबारी मिजाज। सतलुज के किनारे बसी ये मिट्टी हमेशा से तिजारत और हिम्मत का मरकज रही है। ये शहर एक बॉर्डर आउटस्पोर्ट भी था और एक मेजर ट्रेडिंग राउट भी, जहाँ से दुनिया भर के कारवां गुजरा करते थे और यहाँ के लोगों से कारोबार किया करते थे। लुधियाना की जमीन पर हमेशा से एक ऐसी कशिश रही है जो बाहर से आने वालों को अपना बना लेती थी। मुगल्स के दौर में यह शहर एक अहम एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना और जब महाराजा रणजीत सिंह का दौर आया तो लुधियाना की स्ट्रेटेजिक अहमियत और ज्यादा बढ़ गई। ये शहर ब्रिटिश टेरिटरी और सिख एम्पायर के बीच का एक अहम सरहद बन चुका था। इस लंबे दौर में यहाँ अलग अलग कल्चर्स का मिलन हुआ, जिसने यहाँ के लोगों को हर तरह के हालात में ढलना सिखाया। यहाँ के लोग समझ चुके थे कि हुकूमत किसी की भी हो, उनका असली हुनर उनकी अपनी मेहनत और कारोबारी समझ में ही है। यही वजह थी कि जब कोई नया हाकिम आया, लुधियाना के लोगों ने अपनी ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स को कभी रुकने नहीं दिया, बल्कि हर नए दौर में नए रास्ते ढूंढ निकाले। 19वीं सेंचुरी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लुधियाना पर कब्जा किया तो उन्होंने इसे एक मिलिट्री कैंटोनमेंट बना दिया, मगर इसी मिलिट्री बेस ने अनजाने में लुधियाना की सबसे बड़ी ताकत की बुनियाद रख दी। गौर से सुनिए, ब्रिटिश फौजियों को पंजाब की ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों, मफलर्स और जुराबों की जरूरत थी। लुधियाना के हुनरमंद बुनकारों ने इस मौके को पहचाना। उन्होंने कश्मीरी वेवर्स के साथ मिलकर हाथ कारगों पर ऐसी बेमिसाली होजरी बनाई जो अंग्रेजों को हैरान कर गई। साल 1890 से 90s के बीच यहाँ पहली बार मैनुअली ऑपरेटेड राउंड निटिंग मशीन आई, मगर राह आसान नहीं थी। ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी हमेशा ये थी कि भारत से कच्चा माल इंग्लैंड जाए और वहाँ से तैयार कपड़ा बनकर यहाँ बिके। लुधियाना के लोकल बिजनेस को डुबाने की बहुत कोशिश की गई, उन पर भारी टैक्स लगाए गए, मगर लुधियाना के एंटरप्रेन्योर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट का सहारा लिया और हर घर को एक छोटी फैक्ट्री में बदलकर अंग्रेजी माल का मुकाबला किया। और फिर आया साल 1947। आजादी की खुशी अपने साथ बंटवारे का सबसे गहरा और खौफनाक जख्म लेकर आए। पंजाब दो हिस्सों में बंट गया और लुधियाना इस आग की लपेट में सबसे आगे खड़ा था। पार्टीशन से पहले लुधियाना की हौजरी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम कारीगरों और ताजरों के हाथ में था, जो हालात के चलते पाकिस्तान चले गए। शहर का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर, उनका सदियों पुराना तजुर्बा और कारीगरी एक झटके में बिखर गई। दूसरी तरफ वेस्ट पंजाब से लाखों हिंदू और सिख मुहाजिरीन बिना किसी पैसे के अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ जान बचाकर लुधियाना पहुँचे। चारों तरफ अंधेरा था, होश उड़ने वाली तबाही थी और लोगों के पास सर छुपाने की जगह तक नहीं थी। किसी भी आम शहर के लिए इस तरह के झटके से उबलना बिल्कुल नामुमकिन होता। शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका था और लगता था कि लुधियाना की इंडस्ट्री अब कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, मगर यहाँ लुधियाना का उस असली जज्बे का इम्तिहान था जिसे हम रेजिलेंस या जिंदा दिली कहते हैं। उन मुहाजिरीन ने रोने और किस्मत का रोना रोने के बजाय अपने हाथों की मेहनत पर भरोसा किया।
गवर्नमेंट ने उन्हें छोटे छोटे प्लॉट्स दिए और उन लोगों ने टेंट्स के अंदर तपती धूप और ठंड में खड़े होकर फिर से दुनिया की सबसे बड़ी हौजरी इंडस्ट्री की बुनियाद रखनी शुरू कर दी। पुरानी मशीन को फिर से जोड़ा गया, नए धागे ढूंढे गए और जो हाथ सब कुछ खो चुके थे उन्होंने दोबारा देश को कपड़ा पहनाना शुरू किया। उन जख्मों से निकलकर जो बुलंदी लुधियाना ने छुई वो दुनिया के लिए आज भी एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। साल 1950 से 1980 तक लुधियाना ने सही मायनों में एक इंडस्ट्रियल पावर हाउस का रूप धारा। सफर सिर्फ कपड़ों तक महदूद नहीं रहा। जब आजाद हिंदुस्तान को सस्ते ट्रांसपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब लुधियाना ने पूरे मुल्क को दो पहियों पर खड़ा कर दिया। मुंजल भाइयों ने एक छोटी सी बाइसिकल रिपेयर और पार्ट्स की शॉप से शुरुआत की और अपनी कोशिशों से पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने हीरो साइकिल की बुनियाद रखी। एक वक्त ऐसा आया जब लुधियाना दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। हर दूसरी गली और हर घर में साइकिल का कोई न कोई पुर्जा, चाहे वो चैन हो, पैडल हो या हैंडल, बनता था। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में एक नया इनकलाब आया। लुधियाना के हौजरी बाजार दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन गए। इस जमाने में यहाँ की गलियों में बुनती हुई स्वेटरों ने न सिर्फ पूरे भारत की ठंड मिटाई बल्कि रशिया और यूरोपियन कंट्रीज तक बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होने लगी। मेड इन इंडिया का लोहा अगर दुनिया ने माना तो उसमें लुधियाना का पसीना और यहाँ के मजदूरों का खून सबसे ज्यादा शामिल था। इस दौर में लुधियाना ने सिर्फ बड़े कारखाने ही नहीं देखे बल्कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक ऐसा जाल बिछाया जिसने हर आम इंसान को एक एंटरप्रेन्योर बना दिया। अगर किसी के पास बड़ी फैक्ट्री लगाने के पैसा नहीं था तो उसने अपने घर के आंगन में एक सिंगल मशीन लगाकर काम शुरू किया। लुधियाना की यही खूबसूरत बात है कि यहाँ कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यहाँ हर कोई मेहनत पर यकीन रखता है। स्विंग मशीन हो, मशीन टूल्स हो या स्विंग नीडल्स, लुधियाना हर चीज का किंग बन गया। पूरे देश से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आने लगे और लुधियाना ने सबको अपनी बाहों में समेटा, सबको कमाना सिखाया और सबको कामयाबी का रास्ता दिखाया। मगर रुकिए, लुधियाना सिर्फ लोहे और कपड़े का शहर नहीं है। जब देश को अनाज की भारी कमतरी का सामना था तब साल 1960 के ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति में लुधियाना ने पंजाब का सर फख्र से ऊंचा किया। साल 1962 में यहाँ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये नए हिंदुस्तान के ज़राअत का सबसे बड़ा दिमाग बन गई। यहाँ के साइंटिस्ट और रिसर्चर ने दिन रात एक करके ऐसा हाई यील्डिंग व्हीट और राइस वैरायटीज इजाद की जिन्होंने भारत को अनाज के मामले में पूरी तरह खुद कफील बना दिया। जो देश कभी खाने के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर था वो अब अनाज एक्सपोर्ट करने लगा था। लुधियाना ने साबित कर दिया कि वो जितना बेहतरीन कारखाना चला सकता है उतने ही शानदार खेत भी उगा सकता है। फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं और खेतों की लहलहाती फसलें दोनों मिलकर लुधियाना की नई पहचान बन गई। वक्त तेजी से बदलता गया और लुधियाना ने अपने आप को हर दौर के बदलते मिजाज और टेक्नोलॉजी के मुताबिक ढाला। 1990s के इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद जब विदेशी कंपनियों ने भारत का रुख किया तो लुधियाना के ताजिरों ने धरने देने के बजाय उनका मुकाबला करने के लिए अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। पुरानी नीटिंग मशीन की जगह फुली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटेड मशीन ने ले ली। साल 2010 से लेकर आज 2026 तक का दौर लुधियाना की आलमी शान का गवाह है। आज का लुधियाना सिर्फ पुरानी धुंधली मिलों का शहर नहीं है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से लेकर एक्सपोर्ट के नए रिकॉर्ड्स तक लुधियाना आज दुनिया के तेज रफ्तार तरीन शहरों में शुमार होता है। आज यहाँ मोंटे कैरलो, जूक और ओस्टर जैसे बड़े अपैरल ब्रांड्स का ग्लोबल सप्लाई चेन चलता है जो दुनिया के कोने कोने में पहने जाते हैं। सिर्फ कपड़े ही नहीं, हाईटेक इंजीनियरिंग कंपोनेंट से लेकर ऑटो पार्क तक यहाँ से दुनिया भर के कार मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई किया जाता है। जर्मन और जापानीज गाड़ियों में लगने वाले बहुत से छोटे छोटे पुर्जे लुधियाना की इसी पाक मिट्टी से बनते हैं। आज 2026 में यहाँ पुराने बुजुर्गों का वही सदियों पुराना कारोबारी जोश भी है और नई जनरेशन का हाईटेक स्टार्टअप जज्बा भी, जो ई कॉमर्स और AI के जरिए लुधियाना के माल को पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी लुधियाना ने बड़ी छलांग लगाई है। नए फ्लेवर्स, ग्रैंड कमर्शियल हब्स और एडवांस लॉजिस्टिक पार्क्स ने इस शहर का चेहरा बदल दिया है। ये लुधियाना है जहाँ की हवाओं में आज भी मेहनत का पसीना है और मिजाज में पंजाबियत की वही सदियों पुरानी मिठास है। ये वो शहर है जिसने इतिहास के बड़े से बड़े झटकों के सामने कभी गिरना नहीं सीखा, सिर्फ संभलना और दूसरों से आगे बढ़ना सीखा है। इस मिट्टी ने हर मुश्किल को, हर रुकावट को एक नए बिजनेस आइडिया और एक नई कामयाबी में बदल दिया। अगर आप भी इस इंडस्ट्रियल हब की हिम्मत, इसकी जिंदा दिली और इसके इस शानदार इतिहास से
मोहब्बत करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो लुधियाना के असली जज्बे और इसकी मिट्टी की कीमत को समझते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं लुधियाना की इस पूरी हिस्ट्री में आपको कौन सा दौर सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग और दिल को छू लेने वाला लगा, और आपका फेवरेट लुधियाना फूड स्पॉट या बाजार कौन सा है जहां आप बार बार जाना पसंद करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं जल्द एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए खुश रहें। अल्लाह हाफिज।